नेक्स्ट में हमारे पास जो प्रॉपर्टी है वो फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। प्रिपरेशन बेस्ड ऑन लेबोरेटरी एंड बेस्ड ऑन कमर्शियल, हम दोनों उसको कंप्लीट कर चुके हैं। तो जब फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो इसमें हमारे पास फर्स्ट आता है इट इज ए पर्पल, यानी कि वो हमने जब प्रिपरेशन कर रहे थे तब भी हमने देखा था कि ग्रीन कलर से कन्वर्ट हो रहा था पर्पल के अंदर, जहां पे हाइड्रोनियम आयन यानी कि H पॉजिटिव आयन को रिलीज कर रहा था उस कंडीशन के अंदर। ठीक है, तो वहां पे क्या होगा, अब ये कह रहा है कि आपको जो कलर्स देगा वो कैसे देगा, पर्पल कलर्ड इसके अंदर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, यानी कि जिसके अंदर आप यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टी बेस पे हम देख के पहचान सकते हैं कि जिसके अंदर पर्पल कलर आ रहा है तो हमारे पास क्या होगा, पोटेशियम पर मैग्नेट। दूसरा ये कह रहा है कि सॉल्यूशंस कैसे होंगे। जब फ्यूज सॉल्यूशन की बात की थी तब भी मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई सॉल्यूशन ड्राई होगा, सूखा हुआ होगा एंड डस्ट, एंड बिल्कुल जैसे डस्ट की मिट्टी होती है ना वाइट, यानी कि सॉलिड फॉर्म में, उस फॉर्म में, और हाईली स्टेबल सॉल्यूशन यानी कि क्रिस्टल फॉर्म में सॉल्यूशन होगा। ठीक है, और ड्राई सूखा हुआ होगा बट उसके अंदर हीट प्रोवाइड होगी, मतलब उसके अंदर हीट को उसने अपने अंदर स्टोरेज किया हुआ है। ठीक है, सॉल्यूशन इंटरनली हीटेड होगा। ठीक है, एक्सटर्नली आपके रूम टेम्परेचर जैसा बिहेव करेगा जिस नेचर में आप रखेंगे वहां पे। हाँ, जैसे उसको मॉइस्चर प्रेजेंट होती है, ऑक्सीजन का एक्सेस मिलता है, देन मॉइस्चर प्रेजेंट होता है, वाटर की प्रेजेंस में आता है, देन वो हाईली रिएक्ट करेगा क्योंकि उसके अंदर से एनर्जी रिलीज होगी, काफी फास्टली एक्सेस अमाउंट के अंदर होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर जो हीट स्टोरेज है उस अपनी हीट को रिलीज करने पे ज्यादा फोकस करेगा। ठीक है, इसलिए वहां पे प्योर कंपाउंड होंगे एंड द क्रिस्टल कंपाउंड क्रिस्टल किस लिए होगा मैंने बताया, क्योंकि फ्यूज सॉल्यूशन तभी बनना पॉसिबल, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। फिर ये कह रहा है कि इट इज सोल्यूबल, वो क्या होगा, सोल्यूबल्स होगा किसके अंदर, वाटर के अंदर। ठीक है, एट रूम टेम्परेचर। देखो भाई ये रूम टेम्परेचर पे अपनी सोल्युबिलिटी दिखा रहा है, बट जब आपने डी एंड एफ लुक चैप्टर के अंदर आपने जब फिजिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ा था तो फिजिकल के अंदर हमने एक चीज को देखा था, ठीक है, कि रूम टेम्परेचर पे डी ब्लू एलिमेंट स्पेशली रिएक्ट ही नहीं करते। रिएक्ट जब तक नहीं करेंगे तब तक आप उनको कोई एक्सटर्नल हीट नहीं प्रोवाइड करेंगे। ऑक्साइड भी हमने जनरल प्रॉपर्टी में देखा कि ऑक्साइड भी जब अपने बना रहे थे तो बेस्ड ऑन, वहां पे एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या था, बेस्ड ऑन किसके बेस पे बना रहे थे, बेस्ड ऑन हीट एंड प्रेजेंस ऑफ वाटर। जब वाटर के अंदर मेटल को डालकर मेटल को हीट किया जा रहा था, पानी के अंदर गर्म किया जा रहा था, तब अपने वो क्या कर रहे थे, ऑक्साइड बना रहे थे। पर यहां एक डिफरेंट प्रॉपर्टी आपको देखने मिलती है पोटेशियम पर मैग्नेट की, जिसके अंदर हमें पता लगता है कि सोल्यूबल्स इन वाटर के अंदर सोल्यूबल होंगे एट रूम टेम्परेचर पे, यानी कि रूम टेम्परेचर पे ये इजिली से सोल्यूबल होगा। ठीक है, यहां पे इससे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, आप कलर देख के बता सकते हो एंड सोल्युबिलिटी से हमें पता लग जाएगा कि क्या है हमारे पास, ये पोटेशियम पर मैग्नेट है। ये दो प्रॉपर्टीज आपके पास शो करता है। ठीक है, फिर आते हैं हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में हम सबसे पहले पढ़ते हैं इफेक्ट ऑफ हीट। ठीक है, क्यों, क्योंकि अभी मैंने बताया ना कि हीट के बेस पे रिएक्ट करना स्टार्ट करते हैं, ऑक्साइड बनाएंगे तब, आयन रिलीज करेंगे तब, एसिड रिएक्टर शो करेंगे तब, मतलब इलाज इलेक्ट्रोड भी यूज करते हैं तो वहां पे भी हमें एनर्जी सप्लाई करनी होती है इलेक्ट्रॉन को गेन एंड लूज कराने के लिए भी। ठीक है, ई नोट की वैल्यूज भी हम निकालते हैं तो वहां पे भी आप लोगों को एंथैल्पीज लगानी पड़ती हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए स्पेशली। एंड देन आप इलेक्ट्रॉन को स्प्लिट कराते हो, जंप इलेक्ट्रॉन को जंप कराना चाहते हो, बॉन्ड फॉर्मेशन कराते हो, वहां पे भी आप लोगों को एंथैल्पीज की जरूरत पड़ती है। सेम थिंग एंड सेम कंडीशन हम यहाँ पे फॉलो करते हैं इफेक्ट ऑफ हीट, की हीट का यहाँ पे क्या इफेक्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप 750 केल्विन पे जब आप इसको हीट करना स्टार्ट करते हैं, एक बात का विशेष ध्यान रखें कि जो टेम्परेचर आप लेके चलते हैं वो आप केल्विन में लेके चलेंगे। केल्विन रिप्रेजेंट करता है एसटीपी को, यानी कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर को। ठीक है, सेल्सियस के अंदर लेके चलेंगे, वो स्टैंडर्ड के अंदर यूज नहीं किया जाता। ठीक है, तो पोटेशियम पर मैग्नेट का जो एक पावरफुल, यानी कि जो इज ए पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, देखो ये भी हमें बहुत अच्छी बात पता चलती है कि अपने आप में क्या है, एक पावरफुल सबसे ज्यादा हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। वैसे डी ब्लू एलिमेंट के बारे में जितना भी हमें पढ़ने को मिलता है, मोस्टली हमें यही चीजें सबसे ज्यादा पढ़ने को मिलती हैं।
ऑर्गेनिक कंपाउंड की जब प्रिपरेशन करते हैं या यूवी लाइट के प्रेजेंस में करते हैं, यानी कि जब आप यूवी लाइट्स की प्रेजेंस में जब आप प्रिपरेशन करते हैं तो यूवी लाइट की प्रेजेंस में मोस्टली आपने देखा होगा कॉपर, निकल, प्लेटिनम एंड प्लेटिनम, ठीक है, यूज एज ए कैटलिस्ट, यूज ए कैटलिस्ट, ठीक है। सेकंड केस में आता है, आपको ऑलरेडी पता है, जब आप प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया करते हैं, प्रिपरेशन तब एज ए कैटलिस्ट आप किसका यूज करते हैं, ट्रांजैक्शन एलिमेंट का यूज करते हैं। देन जब एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज पड़ती है, एज ए ऑक्सीडाइजिंग एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जब आप यूज करते हो तो सबसे ज्यादा V2O5 वेनेडियम का यूज किया जाता है, और वेनेडियम अपने आप में सबसे बड़ा क्या है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ट्रांजैक्शन एलिमेंट मोस्टली जितनी भी हम प्रिपरेशन करते हैं कमर्शियल लेवल पे, वहां पे मोस्टली हम ट्रांजैक्शन एलिमेंट का यूज करते हैं एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में, ठीक है। तो ये भी अपने आप में एक पोटासियम परमैंगनेट, हमें एक और पता चल गया कि ये भी क्या है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है हमारे पास, KMnO4, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है भाई, इट इज एक्ट, जो काम करता है एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन किन किन के अंदर करता है, स्पेशली एक हमारे पास है एल्काइंस मेटल के अंदर, फिर न्यूट्रल्स के अंदर। न्यूट्रल केसेस में आप लेके चलेंगे तो मोस्टली अभी दो के बारे में पढ़ेंगे हम, या वाटर के केसेस में देख सकते हो, या फिर आप अमोनिया NH3 के केसेस में देख सकते हो। ये दो केसेस को हम अभी के लिए लेके चलेंगे। तीसरा कह रहे हैं कि एज ए एसिडिक सॉल्यूशन, ठीक है, एज ए एसिडिक सॉल्यूशन। यहां पे हमें एक चीज और पता चल रही है कि बेसिक सॉल्यूशन की प्रेजेंस में ये एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम नहीं कर रहा। एज, दोबारा बोल रहा हूं मैं, एज ए बेसिक सॉल्यूशन। यहां पे कहीं पे भी डिस्कस देखो बेसिक सॉल्यूशन का किया गया है, नहीं किया गया है। जो आपसे डिस्कस किया गया है वो वहां पे एसिडिक सॉल्यूशन, न्यूट्रल सॉल्यूशन, और ये कैसे होती हैं बताओ भाई, ठीक है। तो इन बेसिस पे हम जो प्रॉपर्टीज को क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं, और यहाँ पे हमारा टॉपिक होता है कंप्लीट। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास जो पोटासियम परमैंगनेट था, इसकी जगह पे हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है, उसके बाद पोटासियम डाइक्रोमेट, ठीक है, वो स्टार्ट करेंगे। उससे पहले आप राइट डाउन करें, कॉपी करें, फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं, नोट करें।